हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। हमारे बीएससी थर्ड ईयर में हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस यूनिट चल रही है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको करवाया था अम्ल क्षार सामर्थ्य एवं कठोरता व मृदुता। हमारा टॉपिक चल रहा है अम्ल क्षार सामर्थ्य, कठोरता एवं मृदुता। कठोरता एवं मृदुता। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अम्ल या क्षार किस आधार पर माना जाएगा कि वो कठोर व मृदु है, कि वो उसकी क्रिया अम्ल तथा क्षार की क्रिया कठोर क्रियाकारक से करने की है या मृदु क्रियाकारक से करने की है। हमने प्रीवियस क्लास में रिएक्शन पढ़ी थी BH प्लस CH3 Hg प्लस, जो CH3 जो B है यानी कोई बेस है, ये CH3 Hg प्लस के पास जुड़ने की टेंडेंसी रख रहा है। CH3 Hg B प्लस प्लस H प्लस। तो इसने पियर्सन की अवधारणा को नहीं माना इस रिएक्शन में, क्योंकि पियर्सन क्या कहता है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ तथा हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रख रहा है तो हार्ड बेस और ये हार्ड एसिड और CH3Hg प्लस एक संयोजी प्रोटॉन की भांति व्यवहार करता है मेथाइल मर्क्यूरी, तो ये हो गया सॉफ्ट एसिड। लेकिन यहाँ पे जो बोरोन नहीं, जो बेस है किसके साथ जुड़ रहा है, सॉफ्ट एसिड के साथ। तो सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस और हार्ड एसिड। हमारे पियर्सन ने क्या बोला था, पियर्सन कंसेप्ट में सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अम्ल क्षार सामर्थ्य कठोरता और मृदुता में क्या हो रहा है कि सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ बना रहा है, और ये साम्य स्थान के पर डिपेंड करता है। तो कोई भी रिएक्शन होती है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि उसके दो स्टेप तो होती हैं। फॉर्मेशन होने से पहले डिसोसिएशन भी होता है, डिसोसिएशन और फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था जो डिसोसिएशन होता है वो KA तथा फॉर्मेशन KS से। फॉर्मेशन जो हमारा डिसोसिएशन क्या हो रहा है, बेस और हाइड्रोजन BH प्लस डिसोसिएट हो रहे हैं, तथा फॉर्मेशन क्या हो रहा है, जो B है वहाँ आके चल रहा है CH3Hg B प्लस पे। तो नॉर्मली फिर हमने जो KA और KS बता दिया था आपको। तो नॉर्मली एक चीज़ है जो आपको मेन याद रखनी है, मैंने क्या बताया था कल आपको, यदि pKa वैल्यू बताई थी, pKa और log KS, इनके pK और log KS वैल्यू आपको बताई थी। आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस क्लास में देख लेना। तो हमने नॉर्मली, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हमारी pK वैल्यू log KS वैल्यू से ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया था log KS वैल्यू यानी CH3Hg प्लस से जुड़ने की टेंडेंसी, तथा pKa H प्लस से जुड़ने की टेंडेंसी। यदि हमारी pKa वैल्यू ज़्यादा है तो बेस हार्ड बेस होगा, बेस हार्ड बेस होगा। और यदि हमारी pKa वैल्यू log KS वैल्यू से कम है तो बेस सॉफ्ट बेस होगा, जस्ट अपोजिट सॉफ्ट बेस होगा। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था, और जो इसको मैंने कल विस्तारपूर्वक प्रीवियस क्लास में करा दिया। अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस क्लास को देख लें। अब हम उनकी बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। इसका मैंने आपको करा दिया प्रीवियस क्लास में। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं HF प्लस SO3 -2
इरिवर्सिबल रिएक्शन। वही HSO3 - 2, H इससे जाकर प्लस में F निकल गया, F माइनस। तो हम यहाँ देखते हैं जो H है हमारा हार्ड एसिड, जब H से जुड़ने की टेंडेंसी रख रहा है तो ये भी क्या होगा, हार्ड बेस। और जो S है यहाँ पर हमारा डोनर एटम है, वी है डोनर एटम, डोनर एटम, तो ये हमारा हो जाएगा सॉफ्ट एसिड। तो वही रिएक्शन होगी हमारी सॉफ्ट बेस, ये होगा हमारा सॉफ्ट बेस, डोनर एटम, तो ये लाइक सॉफ्ट बेस। तो HAHB तो H पॉजिटिव की टेंडेंसी क्या हो रही है, SO3 - यानी सॉफ्ट बेस से जोड़ने की, तो HASB तथा हार्ड बेस अलग निकल गया। वही पियर्सन की कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस। वही सामिस्त्रा के बहुत इजी नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अब हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। अब हम बात देखते हैं कि मतलब और कौन कौन सी रिएक्शन है जो कॉन्सेप्ट किसकी लागू नहीं होती है, पियर्सन की कॉन्सेप्ट लागू नहीं होती है। अब हम बात करते हैं CH3HG, दूसरी रिएक्शन, ये पहली, ये दूसरी, CH3HG SO3 - 2, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं OH से, OH- OH का तो हम जानते हैं, OH क्या होता है, हार्ड बेस है OH आयन, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं OH - हार्ड बेस, हार्ड बेस। और CH3HG मैंने आपको बता दिया था, CH3HG होता है सॉफ्ट एसिड, होता है सॉफ्ट एसिड, और SO3 - 2 मैंने आपको बताया था सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट बेस। तो जब इनकी रिएक्शन होगी तो देखते हैं क्या ये भी पियर्सन कॉन्सेप्ट इस पर लागू नहीं होती है, तो देखते हैं CH3HG, जब CH3HG रिएक्शन टोटल हो रही है, CH3HG OH प्लस में क्या निकल रहा है हमारा, SO3 - 2 यानी सॉफ्ट बेस, SO3 - 2। तो हम देखते हैं CH3HG हमारा क्या है, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड, और यहाँ क्या है हमारा हार्ड बेस, और सॉफ्ट बेस अलग निकल रहा है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पे भाई यहाँ नहीं तो सॉफ्ट, यदि पियर्सन की कॉन्सेप्ट लागू होती तो क्या होता है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, लेकिन यहाँ क्या होगा, सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड बेस। तो यहाँ भी पियर्सन की कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रही है। अब मैं इसे कैसे काम चलेगा, कुछ रिएक्शन तो होनी चाहिए ना जो दोनों पे लागू हो, तो ये तो हो गई हमारे पास जो पियर्सन की कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रही है। पियर्सन कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रही है। अब हम बात करते हैं कुछ रिएक्शन ऐसी भी हैं जो पियर्सन कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगी, ये H की अवधारणा भी लागू करेंगी, दोनों की, मतलब सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस भी बन सकता है, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस भी बन सकता है। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। रिएक्शन तो नॉट अकॉर्डिंग टू Pearson's concept. Pearson's concept. Pearson concept का ये वही हार्ड एसिड हार्ड बेस HSA फॉलो नहीं कर रहा है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम वो वाले एग्जाम्पल लेंगे जो कठोरता में मृदुता वाला भी फॉलो करेगा और पियर्सन कॉन्सेप्ट भी फॉलो करेगा।
पियर्सन कॉन्सेप्ट भी फॉलो करेगा। तो बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल, अब थर्ड एग्जाम्पल हम ये ले लेंगे जो पियर्सन कॉन्सेप्ट ही फॉलो करेगा तथा HSA की अवधारणा फॉलो करेगा। पियर्सन कॉन्सेप्ट HSA भी यानी और अनुसार सामर्थ्य कठोरता में मृदुता भी फॉलो करेगा। नाउ अब हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3HgOH का। CH3HgOH रिएक्शन लेते हैं CH3HgOH प्लस में HSO3 -2 रिएक्शन इरिवर्सिबल ही है, रिवर्सिबल है। तो CH3HgOH HSO3 -2 तो बनने वाला क्या है CH3HgSO3 -2 CH3HgSO3 -2 प्लस में बचा क्या OH और H, यानी कि H2O भी या HOH कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे तो हमको ध्यान रहेगा H यानी हार्ड एसिड और OH हार्ड बेस। ये देखिए तो ये पर फॉलो हो गया हार्ड एसिड हार्ड बेस। अब बात करते हैं CH3Hg। CH3Hg हम जानते हैं क्या है सॉफ्ट एसिड और SO3 -2 यह लाएगा सॉफ्ट बेस। देख लो ये रिएक्शन हार्ड एसिड हार्ड बेस सॉफ्ट बेस। और पियर्सन की कॉन्सेप्ट भी क्या कहती है कि बनने वाला वो कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल कब होगा जब वो हार्ड एसिड हार्ड बेस तथा सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन करेगा। प्रोडक्ट के रूप में सॉफ्ट एसिड या तो सॉफ्ट बेस या हार्ड एसिड हार्ड बेस होने चाहिए, यानी सेम होने चाहिए, हार्ड के साथ हार्ड तथा सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट होना चाहिए। यहाँ पियर्सन कॉन्सेप्ट लागू हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं CH3HgF प्लस में HSO3 -2 वही रिवर्सिबल CH3HgSO3 -2 प्लस में क्या बचा है H और F CH3Hg वही शायद आपको तक तो आ गया होगा। CH3Hg क्या है सॉफ्ट एसिड, F हार्ड बेस, H हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस। देखो पहले जब हम रिएक्शन कर रहे थे पियर्सन कॉन्सेप्ट में ही, मतलब पियर्सन के कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में कर रहे थे, तब जो रिएक्शन था वो भी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों कॉन्सेप्ट साथ चल रही हैं। हमने क्षार सामर्थ्य कठोरता में मृदुता भी देखो सॉफ्ट एसिड हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस, बट बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन रहा है पियर्सन की कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर रहा है। देखो CH3Hg वही सॉफ्ट एसिड SO3 -2 सॉफ्ट बेस, H प्लस हार्ड एसिड एंड F माइनस हार्ड बेस। देखो ये वाली रिएक्शन फॉलो कर रही है पियर्सन कॉन्सेप्ट को। अकॉर्डिंग टू पियर्सन कॉन्सेप्ट ये वाली रिएक्शन दोनों क्या फॉलो कर रही है पियर्सन कॉन्सेप्ट। शायद आप इसको तो कर ही लोगे, ठीक है मैं करा ही देती हूँ। CH3Hg वही सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस, SO3 -2 सॉफ्ट बेस, H प्लस हार्ड एसिड, CH3Hg सॉफ्ट एसिड एंड OH हार्ड बेस। इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप। आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है टॉपिक। हमारे टॉपिक फिनिश हो गया आज। हमने क्षार सामर्थ्य कठोरता एवं मृदुता। आई थिंक आपको मेरी क्लास पसंद आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम मैं ऑलवेज कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सिम्बायोसिस यानी सहजीवन प्रभाव क्या है। सहजीवन के बारे में वैसे तो मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर लाइन एसिड बॉर्डर लाइन बेस
और हम पूरा टॉपिक ही लेके चलेंगे कि सिम्बायोसिस होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिम्बायोसिस कराऊंगी। एंड आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आए। एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद।